हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑटोमेशन ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ पीएलसी। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पीएलसी का वर्किंग साइकिल कैसे रहता है एंड पीएलसी किस तरह से काम करता है एंड पीएलसी के कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं। सो दोस्तों शुरू करते हैं। आपने इस तरह के इलेक्ट्रिकल पैनल तो ज़रूर देखे होंगे। ऑलमोस्ट हर तरह के ऑटोमेशन पैनल के अंदर आपको कुछ इस तरह की डिवाइस देखने के लिए मिलेगी जिसे हम बोलते हैं पीएलसी। सो दोस्तों, पीएलसी की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, राइट। यानी कि एक ऐसा कंट्रोलर जो लॉजिक के जरिए प्रोग्राम किया जा सकता है उसे हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। सो पीएलसी इज एन इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम which continuously monitors the state of input devices, makes decision based upon the user program and control the state of output devices। यानी कि पीएलसी इस तरह का कंट्रोलर है कि जो इनपुट डिवाइसेस की स्टेट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है एंड अपने डिसीजन बनाता है अकॉर्डिंग टू द यूजर प्रोग्राम एंड आउटपुट डिवाइसेस की स्टेट को कंट्रोल करता है। सो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पीएलसी बनाते हैं, जैसे कि सीमेंस, एलन ब्रैडली, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, ओमरॉन, डेल्टा एंड पैनासोनिक। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि पीएलसी मैन्युफैक्चर करते हैं। सो अभी हम डिस्कस करते हैं पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम। सबसे पहला आता है पावर सप्लाई, देन सीपीयू, इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल। सो इनपुट मॉड्यूल, सीपीयू एंड आउटपुट मॉड्यूल को पावर देता है आपका पावर सप्लाई एंड इनपुट मॉड्यूल आगे सिग्नल सेंड करता है सीपीयू को एंड सीपीयू आगे सिग्नल सेंड करता है अपने आउटपुट मॉड्यूल को एंड ये सारा कंबाइन होके बनता है पीएलसी। सो एक मशीन में या प्रोसेस में फील्ड इनपुट डिवाइसेस से सिग्नल आते हैं मेरे इनपुट मॉड्यूल को एंड आउटपुट मॉड्यूल से सिग्नल जाते हैं मेरे मशीन को, मेरे प्रोसेस को, जो कि आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं। तो कुछ इस तरह की पीएलसी की होती है पावर सप्लाई, सीपीयू, इनपुट मॉड्यूल एंड आउटपुट मॉड्यूल। सो हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज पावर सप्लाई। इट इज एन एसएमपीएस, that is switch mode power supply, which provides 24 volt DC power to the PLC. So mostly PLCs 24 volt DC के ऊपर काम करती है। कुछ PLCs की पावर सप्लाई 220 volt AC भी होती है, but mostly PLCs works on 24 volt DC. It makes sure to give strictly 24 VDC power to the PLC. Next is CPU. So दोस्तों CPU की full form आपको पता ही है, that is Central Processing Unit. It is the brain of the PLC. कहा जाता है that it is an empty brain but a very intelligent brain. So what is inside the CPU? CPU के अंदर क्या होता है? CPU के अंदर होता है एक प्रोसेसर, लोड मेमोरी, वर्क मेमोरी, सिस्टम मेमोरी। सो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। CPU does the following operations, जैसे कि इनपुट्स को रीड करना, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, आउटपुट्स को अपडेट करना, यानी कि आउटपुट्स को ऑन या फिर ऑफ करना, जो मेरी मशीन्स की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं या प्रोसेस के अंदर डिफरेंट प्रोसेस वैल्यूज़ हैं उनको डिफरेंट मेमोरी एरियाज़ के अंदर सेव करना, एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ द पीएलसी। पीएलसी के अंदर बहुत से ब्लॉक्स होते हैं जिनको सीपीयू कॉल भी करता है एंड एग्जीक्यूट भी करता है। देन टाइमर्स, काउंटर, एचएससीज, पीडब्ल्यूएम, मोशन प्रोफाइल्स, इन सबको एग्जीक्यूट भी सीपीयू ही करता है। एंड एरर मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज इनपुट मॉड्यूल। It converts the field level signal to CPU level signal. That means 24 volt DC को 5 वोल्ट DC में कन्वर्ट करता है। सो इनपुट मॉड्यूल को जो इनपुट सिग्नल मिलता है दैट इज ऑफ 24 वोल्ट DC, बट वो उसको कन्वर्ट करता है 5 वोल्ट DC में, जो कि आगे CPU को ट्रांसफर किया जाता है। It isolates CPU from field devices using an optocoupler. So input मॉड्यूल के अंदर एक ऑप्टोकपलर यूज किया जाता है जो कि लाइट के थ्रू विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन CPU को सिग्नल ट्रांसफर करता है। Communicate serially with the CPU. That means वन बाय वन, बिट बाय बिट वैल्यूज CPU को ट्रांसफर करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो 24 वोल्ट के 3 इनपुट्स इनपुट मॉड्यूल के ऊपर कनेक्टेड हैं। सबसे पहले CPU इनपुट मॉड्यूल को इनेबल सिग्नल सेंड करता है। देन इनपुट मॉड्यूल सिंगल इनपुट को फेच करके CPU को ट्रांसफर करता है, जो कि CPU के PII एरिया के अंदर सेव होता है। PII की फुल फॉर्म है प्रोसेस इमेज इनपुट एरिया। PII एरिया के अंदर इनपुट्स की इमेज दैट मीन्स 0 और 1 सेव किया जाता है।
अगर कोई इनपुट ऑन है तो उसकी इमेज 1 सेव की जाती है, एंड अगर कोई इनपुट ऑफ है तो उसकी इमेज 0 सेव की जाती है। एंड PIQ इज प्रोसेस इमेज आउटपुट एरिया। इस एरिया के अंदर डिजिटल आउटपुट्स की स्टेट को सेव किया जाता है। सो दोस्तों, सिग्नल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, डिजिटल सिग्नल्स एंड एनालॉग सिग्नल्स। इसी तरह से इनपुट मॉड्यूल भी 2 तरह का होता है, डिजिटल इनपुट मॉड्यूल एंड एनालॉग इनपुट मॉड्यूल। सो अगर इनपुट मॉड्यूल 2 तरह के होते हैं, सो इनपुट डिवाइसेस भी 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज डिजिटल इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि पुश बटन्स, सेंसर्स, लिमिट स्विचेस, एनकोडर्स एंड मैनी मोर। एंड एनालॉग इनपुट डिवाइसेस रहती हैं, जैसे कि टेम्परेचर सेंसर्स, प्रेशर सेंसर्स, फ्लो सेंसर्स एंड डिस्टेंस सेंसर्स। सो बात करते हैं डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल की। इट कन्वर्ट्स द CPU लेवल सिग्नल्स टू अप्रोप्रिएट फील्ड लेवल सिग्नल, यानी कि 5 वोल्ट DC को 24 वोल्ट DC में कन्वर्ट करता है। इट इज अ लिंक बिटवीन CPU एंड फील्ड आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि CPU से सिग्नल लेके आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। PIQ मेमोरी एरिया के अंदर स्टोर स्टेट्स को ट्रांसफर किया जाता है डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल में, एंड आगे डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल कंट्रोल करता है हमारी फील्ड आउटपुट डिवाइसेस को। अब हम देखते हैं कि डिजिटल आउटपुट डिवाइसेस होती क्या हैं। तो उनमें आती है मेरी रिलेज, इंडिकेटर्स, सोलेनॉइड वाल्व्स, मोटर्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, बजर एंड मैनी मोर। PLCs are of 2 type. First is compact PLC and other is modular PLC. तो हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। Compact PLCs, it consists of power supply, CPU and IO module in a single module. यानी कि एक सिंगल मॉड्यूल के अंदर ही मुझे पावर सप्लाई, CPU, इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल्स मिलते हैं। इन सभी पिक्चर्स में आप देख सकते हो डिजिटल इनपुट आउटपुट्स, एनालॉग इनपुट्स, कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स, ये सभी मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड अदर इज मॉड्यूलर PLC। सो इसके अंदर पावर सप्लाई, CPU, IO मॉड्यूल्स, कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स आर इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, यानी कि हर एक मॉड्यूल मेरे पास डिफरेंट रहेगा। एंड लुक एट द पिक्चर्स। तो इसमें पावर सप्लाई, CPU एंड सिग्नल मॉड्यूल्स। सो मॉड्यूलर PLC में सभी मॉड्यूल्स डिफरेंट रहते हैं। नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो देयर आर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन द PLCs, जिनमें लैडर लॉजिक, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम दैट इज FBD, स्टेटमेंट लिस्ट STL और इंस्ट्रक्शन लिस्ट जिसे हम IL बोलते हैं। एंड द लास्ट इज स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट। सो हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं इन लैंग्वेजेस को। सो फर्स्ट इज लैडर लॉजिक। सो ये दोस्तों सबसे सिंपल एंड बहुत ही फेमस PLC की लैंग्वेज है। सो लैडर लॉजिक और लैडर डायग्राम यूजेस रिले लॉजिक सिंबल्स टू राइट प्रोग्राम इन द PLC। सो इस लैंग्वेज के अंदर दोस्तों रिले लॉजिक सिंबल्स को यूज किया जाता है प्रोग्राम लिखने के लिए। तो वो रिले लॉजिक सिंबल्स होते क्या हैं? दे आर जस्ट कॉन्टैक्ट्स ऑफ रिलेज एंड स्विचेस। तो दोस्तों आपको पता है रिले के अंदर 2 तरह के कॉन्टैक्ट होते हैं, NO एंड NC। सेम इज द केस विद दिस लैंग्वेज, दैट इज NO नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। इसे हम चेक फॉर 1 भी बोलते हैं किसी लैंग्वेज में, एंड किसी लैंग्वेज के अंदर इसको हम एग्जामिन इफ क्लोज भी कहा जाता है। एंड अदर इज NC, दैट इज नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट। किसी PLC में इसको चेक फॉर 0 के नाम से जाना जाता है, एंड किसी PLC में इसको एग्जामिन इफ ओपन के नाम से जाना जाता है। सो इस तरह की मेरी रहती है आउटपुट कॉइल। एक एग्जांपल से इसको हम डिस्कस करते हैं। मेरे पास 2 स्विचेस हैं। फर्स्ट इज स्टार्ट इनपुट एंड अदर इज सेफ्टी स्विच, एंड मेरे पास एक आउटपुट डिवाइस है दैट इज मोटर। सो दोस्तों हम इस तरह से इसका प्रोग्राम लिखेंगे। एंड द अदर इज फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, दैट इज FBD। FBD इज ए ग्राफिकल लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट द प्रोग्राम इन द PLC। एक तरह की ग्राफिकल लैंग्वेज है। इसे हम CSF भी बोलते हैं, यानी कि कंट्रोल सिस्टम फ्लो चार्ट। It allows user to create a visual representation and flow of the process like a flow chart with appropriate transitions between the instruction. इस लैंग्वेज में एक फ्लो चार्ट की तरह प्रोग्राम बनाया जाता है जो कि एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है हमारे प्रोसेस का। तो कुछ इस तरह का होता है FBD का प्रोग्राम। एक एंड गेट लगा के स्टार्ट इनपुट एंड सेफ्टी स्विच लगाया, एंड आउटपुट में मेरे पास रहेगा मोटर। अदर इज स्टेटमेंट लिस्ट। एक तरह की टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एंड इट इज सिमिलर टू असेंबली लैंग्वेज और मशीन कोड। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग है, बट ये डिमांड करती है एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड यूजर को। सो अगर प्रीवियस प्रोग्राम में STL में लिखना चाहूंगा तो वो लिखा जाएगा कुछ इस तरह से।
So next programming language is structured text. So it is also a text-based programming language like C or Pascal. So user enters lines of code that execute sequentially, evaluate specific functions, boolean checks, energize the appropriate outputs in the PLC. So कुछ ही PLCs होती हैं जो इस लैंग्वेज को सपोर्ट करती हैं. इस लैंग्वेज के अंदर इफ़, वाइल, केस, रिटर्न, फॉर, रिपीट एक्सेट्रा इस तरह की इंस्ट्रक्शंस यूज़ की जाती हैं. सो दोस्तों PLC काम कैसे करता है. जब भी हम PLC को पावर अप करते हैं सो एक स्टार्टअप प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है जिसे हम बोलते हैं OB100. यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सीमेंस की PLC का, जहाँ पे OB100 एग्जीक्यूट होता है. डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर डिफरेंट तरह के ब्लॉक हो सकते हैं. एंड पावर अप होने के बाद ये सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है एंड उसके बाद ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक कि पावर दोबारा से रिबूट नहीं की जाती. ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद PIQ एरिया डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है. उसके बाद मेरा स्टार्ट होता है साइकिल मॉनिटरिंग टाइम. ये एक इस तरह का वॉच डॉग टाइम है जो कि PLC के स्कैन साइकिल को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है. एंड अगर PLC का स्कैन टाइम एक स्पेसिफिक टाइम जो कि साइकिल मॉनिटरिंग टाइम होता है उसे एक्सीड कर जाए तो PLC के लिए एक एरर सिग्नल जनरेट करता है. उसके बाद आता है रीडिंग द इनपुट स्टेट्स फ्रॉम द डिजिटल इनपुट मॉड्यूल. सो PLC डिजिटल इनपुट मॉड्यूल से इनपुट्स को रीड करती है एंड उसको PII एरिया के अंदर सेव करती है. एंड आफ्टर दैट कॉल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ OB1 विच इज द मेन प्रोग्राम. इनपुट रीड करने के बाद PLC मेन प्रोग्राम ब्लॉक को कॉल करती है एंड एग्जीक्यूट करती है. तो यहाँ पे और भी दूसरे ब्लॉक्स की एग्जीक्यूशन होती है जो कि इस ब्लॉक को इंटरप्ट करते हैं एंड एग्जीक्यूट होते हैं. सो मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम. जैसे ही मेन प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद PLC PIQ मेमोरी एरिया को डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल्स में ट्रांसफर कर देता है. एंड ये सारा साइकिल रिपीट होता जाता है एंड इसी को हम बोलते हैं स्कैन साइकिल. We will learn about S7-1200 PLC of Siemens and make a program on TIA portal, that is totally integrated automation portal, in the next video. Till then, stay tuned.